रमज़ान का महीना बरकतों वाला महीना। मेरी एक ही दुआ है कि इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लेकर आए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा आप सब जानते हैं माह रमज़ान मुबारक हो सबको, क्योंकि चंद दिन रह चुके हैं और अब हम सब की स्पीड मैं कहती हूँ डबल ट्रिपल हो गई है, क्योंकि हमने जल्दी से अपने कामों को निपटा के इस महीने में इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करके ना अपनी ज़िंदगी को जन्नत बनाना सीखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, टाइटल से पता लग ही गया होगा, क्योंकि मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि आप ही आपका फर्नीचर इतना शाइन इतना चमकता है, कैसे चमकता है। तो मेरी डीप क्लीनिंग वैसे पार्ट 1 में बना चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई थी, जैसे मेरा फर्नीचर जो है उसको चमकाना था, क्योंकि ईद भी तो आ रही है और ईद पे ढेरों मेहमान हमारे घरों में आ रहे होते हैं। तो मैंने कहा आज ऐसा आपको एक सोल्यूशन DIY बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके ओल्ड फर्नीचर को आप यूं चकाचौंध कर लेंगे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे सिंपल मैंने ना मोहम्मद के लिए ना मैं दूध में ना सौंफ डाल के बॉईल कर देती हूँ, फिर उसको रात को देती हूँ। इससे क्या होता है, बच्चों को ना एसिडिटी या गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, या बड़े भी ये पी सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। उसके बाद जी, ये आपको पता है कुशन कवर्स मैंने ना जो है ये धोए हुए थे, फिर साथ ही मैंने इनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया, लगा दिए, और सिंपल इनको ना इस तरीके से इलास्टिक ले लें या कोई भी रिबन टाइप ना, तो उसको ना इस तरीके से मैं उसको रिबन को ना गांठ बांध के ना गिरा लगा के, तो बस इस तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमने बस 1 मिनट लगता है, लेकिन अगर हम अपने टास्क को वाइंड अप कर लेना तो यकीन करें एक स्ट्रेस फ्री लाइफ हम ना कह सकते हैं कि हम गुजार रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे स्ट्रेस फ्री लाइफ से याद आया, आप लोगों की ढेरों कमेंट्स का, आप लोगों की ढेरों दुआओं का बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार इतना सपोर्ट यार करते हो आप लोग, मेरी शेरनी हो, बब्बर शेरनी हो, दिल से आप सबके लिए दुआएं निकलती है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबकी जायज़ मकासद पूरे करे, क्योंकि आप लोग जितने मुझे गिफ्ट्स हर वीडियो के नीचे दे रहे होते हो ना, तो मेरा दिल चाहता है अगली वीडियो मैं उससे भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की बनाऊं, ताकि मेरी बहनों का कहीं ना कहीं किसी एक के दिल पे भी मेरी कोई बात छू गई ना, या फिर किसी काम के थ्रू किसी का काम आसान हो गया, या क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी ने अपनी चादर में रहकर काम करना होता है। तो मेरी कोशिश है, मैं खुद ही ऐसी हूँ कि मुझे ज़्यादा शशके मशके नहीं पसंद, चाहे वो अपनी ज़ात से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने घर से रिलेटेड हो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से रिलेटेड हो। तो बस ये चैनल बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने बहनों की ना कहीं किसी ना किसी के काम आ सकूँ, चाहे वो अपनी मोटिवेशनल बात से, या फिर अपनी मोटिवेशनल ऑर्गेनाइजेशन वीडियोस के थ्रू, या फिर अपने मोटिवेशनल जो है DIY ऑर्गेनाइजर्स जो मैंने आपको बनाकर दिखाए हुए हैं। तो बस कहीं ना कहीं मनी सेविंग टिप्स, टाइम सेविंग टिप्स, ये इसी तरीके से ये चल रही होती हूँ, ताकि मेरी बहनों का फ़ायदा हो जाए। तो क्या करना है, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट तो करना ही करना है, बब्बर शेरनी हो। अच्छा, एक कमेंट मुझे आया, आप शेरनियाँ क्यों कहती है अपनी सब्सक्राइबर्स को? यार तो क्या बोलूँ, इतना धारते हो ना आप लोग कमेंट सेक्शन में आकर, इतने खूबसूरत कमेंट्स करते हो, तो फिर दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। अच्छा, यहाँ पे ना शू रैक की पहले आपको कंडीशन दिखाती हूँ। ये देखिए शू रैक की कंडीशन कैसे हुई थी। आज मैंने कहा शू रैक जो है ना मेरा, ये देखिए वुड का था, ये काफ़ी ज़्यादा इसका ना क्वालिटी, मतलब इसके ऊपर ना काफ़ी स्ट्रेन्स आ गए थे, और मैं इसीलिए अभी तक चुप थी, मतलब 15-20 दिन नहीं, 1 माह सॉरी हो गया कि मैंने इसकी सफाई नहीं की, 1 डेढ़ माह हो गया था। मुझे था रमज़ान से पहले ही करूँगी, वीडियो भी बनानी है तो अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगी। आपको याद होगा लास्ट टाइम भी मैंने इसका जो मेकओवर था आप लोगों के साथ ही किया था, और तब मैंने शेड्स बिछाई थी, और वो देखिए कितनी गंदी हुई हुई हैं। तो ये देखिए, और अच्छा ये शेड्स बिछाने का साइड इफेक्ट ये हुआ है, वो चिपक गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी पानी का ग्लास भी इसके ऊपर कोई ना कोई पानी की बोतल रख लेता है। तो इस तरीके से ना मुझे ये हुआ कि मैं अब ऐसा इसको सेट करूं कि पूरा रमज़ान का महीना, ईद के 2-3 महीने ये निकल जाए, ताकि मुझे इसको ना टच ना करना पड़े, इसकी सफाई मुझे बार बार ना देखनी पड़े, क्योंकि एंट्रेंस से हम आते हैं ना तो ये सबसे टॉप पे नज़र आता है, और बहुत बुरा लगता है जब भी कोई आता है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ शो नहीं करी कि दूसरों को दिखाने के लिए हमने सफाई करनी है, नहीं। आप खुद सोचें, अगर आपने फेस के ऊपर मेकअप किया, एक होंठ पे लिपस्टिक लगी है, एक होंठ पे लगी नहीं है, तो आपका क्या इंप्रेशन दूसरे बंदे पर जाएगा? एक गाल पे ब्लश ऑन लगाया, एक पे लगा नहीं, आधी बेस लगी आधी बेस नहीं लगी, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग सब समझदार हैं। इसी तरीके से ये जो है ना चीज़ें, छोटी छोटी जो घर की चीज़ें होती हैं, उनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब कोई दूसरा आता है ना, उसकी हमारे घर का इंप्रेशन उसके ऊपर कैसा पड़ता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी दूसरे को छोड़े यार, हमारी अपनी ज़ात के ऊपर हम आते जाते यहाँ से शूज़ पहनते हैं, फिर हम रखते हैं, क्या हमारा दिल चाहेगा गंदगी में हम चीज़ें रखते जाएं? और ऐसे मुझे तो ऐसे कुछ होना शुरू हो जाता है अंदर से। अच्छा जी, अब मैं DIY सोल्यूशन बनाना सिखा रही हूँ आज आपको। कॉफ़ी ले लेनी है, कॉफ़ी का साशे 30 रुपए का मिलता है, ठीक है, 30 या 40 का मिलता होगा, और कोकोनट ऑयल हर घर में होता है।
सिंपल ये 2 चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है, दैट्स इट। चलो जी डन। इसको मिक्स कर लेना है। कॉटन का कोई भी कपड़ा आपने अपने घर में रखा होगा, जिसको हम पंजाबी में सूती कपड़ा तुसी ले लेना है, तो बस जी तुहाडी मुश्किल आसान। अच्छा, मैंने ना आज से 4-5 महीने पहले इस डीआईवाई सॉल्यूशन को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एंड मतलब आई लव दिस डीआईवाई सॉल्यूशन। मुझे इतना पसंद आया क्योंकि मेरे घर के पुराना फर्नीचर दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, वो मेरा तो नहीं है, लेकिन उस वो चमक उठा था। तो मैंने कहा, मैंने वो वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उसके बाद मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई, शायद कुछ मेरी जो न्यू ऑडियंस मेरे साथ इंक्लूड हुई है उनको वो वीडियो नहीं नज़र आई। तो मैंने कहा चलो आज मैं मेकओवर तो इसका कर ही रही हूँ शू रैक का, क्योंकि इसकी सेटिंग भी चेंज करूँगी। इसके ऊपर मैंने शीट्स लगानी है, कौन सी लगानी है आपने वीडियो को एंड तक देखना है, लेकिन हाँ इस तरीके से नहीं देखना, यानी इस तरीके से नहीं अभी लगाना, क्योंकि अभी ड्राई होगा तो फिर। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक गलती कर दी जो आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि पता है भाई सारे मैंने आपको प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं साथ साथ। ये तो हो नहीं सकता कि आइडियल व्लॉगिंग हो रही है, हर चीज़ आपको परफेक्ट नज़र आ रही है। मैंने आपको दिखाया कि कितना गंद था शू रैक के ऊपर, कंपैरिजन दिखाया कि एक मैंने क्या गलती की। मैंने पहले ना, नो डाउट पहला स्टेप यही, आपने ड्राई कपड़े से मट्टी हटानी है सारी, एकदम से नहीं कोकोनट ऑयल और कॉफ़ी अप्लाई कर देनी जिस भी आप वुड मटेरियल पे कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, फर्नीचर का कोई भी पार्ट हो सकता है। अच्छा, जब मैंने वो की ना, तो वो कॉर्नर्स में ना इतने अच्छे तरीके से वो मट्टी साफ़ नहीं हुई। मैंने क्या किया, कॉफ़ी और वो मैंने मिक्सचर एक पोर्शन पे, एक कंपार्टमेंट पे लगा दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने क्या किया, जब बाकी कंपार्टमेंट्स मैंने बाकी पोर्शंस की ना, तो पहले मैंने उसको ना कपड़े को गीला करके पानी के साथ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा टैप टैप करना है, और गीला करके पहले पानी के साथ सारा कपड़े के साथ ना, वो टाल मैंने एक रखा हुआ छोटा सा तौलिया, उसके साथ सारा कर दिया, ताकि वो मट्टी जो कोने खुदरों में होती है ना वो सारी की सारी साफ़ हो जाए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब वो ड्राई हो जाएगा ना, इतना तो पानी अप्लाई करना नहीं कि हमने उसको धो ही देना है, वुड है, बस इतना थोड़ा सा शार करके, दैट्स इट। उसके बाद मैंने फिर वो कॉफ़ी और उसका जो कोकोनट ऑयल का मिक्सचर था वो अप्लाई किया, और ये एज़ यू कैन सी द लाइव रिजल्ट्स, कि आप देख सकते हैं पहले कैसा था और अब माशाल्लाह से कैसे। अब मैं, अच्छा इसको मैंने छोड़ दिया 1-2 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। फिर मैं इसके ऊपर क्या चीज़ें अप्लाई करूँगी, ताकि मुझे ज़्यादा हेक्टिक रूटीन अडॉप्ट ना करनी पड़े अपनी रमज़ान ड्यूरेशन में, और मैं सिर्फ अपने सहरी अफ्तारी के साथ अल्लाह की इबादत में टाइम स्पेंड कर सकूँ। अच्छा, उसके बाद जी लंच प्रिपरेशन में आज काम काफ़ी थे, क्योंकि मुझे विंडोज़ की डीप क्लीनिंग आज करनी थी। वो भी बताऊंगी मैं किस तरीके से कौन सा डीआईवाई सॉल्यूशन अप्लाई करती हूँ। फ़र्श पे भी अगर वो डीआईवाई सॉल्यूशन आप लगाएंगे तो आपकी टाइल्स हों, फ़र्श या फिर वो चिप्स होती है, या टाइल्स मार्बल जो भी है ना, वो चमक उठेंगे आपके इंशाल्लाह। बस ये है कि रोज़ सफाई होती है, ये ना वो 5-5 महीने सफाई ना होती और एकदम से वो सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर तो नहीं रिज़ल्ट मिलने वाले। तो आलू गोश्त मैंने बनाया चिकन के साथ, और वैसे भी आलू गोश्त की रेसिपी इतनी झटपट बन जाती है ना। अच्छा, आप लोग कहते हैं आप ही रेसिपी भी शेयर किया करें। मेरी रेसिपीज़ ना बहुत सिंपल होती हैं। मैंने क्या किया, पहले प्याज को लाइट ब्राउन करके उसमें टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट बना के रख लिया। फिर चिकन को ना अच्छे तरीके से फ्राई किया जब तक वो जो है ब्राउन ना हो जाए, और उसके साथ ही मैंने वो जो ग्राइंडेड मिक्सचर था वो सारा ऐड कर दिया। लौंग ऐड किया, दालचीनी, जो खड़े मसाले हैं बस वो ऐड करके, और फिर नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस ये 4 मसाले मैं ऐड करती हूँ। हमारे घर में ना गरम मसाला इतना नहीं खाया जाता, जो पिसा गरम मसाला होता है ना, इसलिए वो मैं पीस कर नहीं रखती हूँ। अब साथ साथ वाइंड अप जो चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, काउंटर टॉप भी साथ साथ क्लीन करना होता है, तो मैं साथ साथ हाई फ्लेम पे ना मैंने उसको रखा हुआ है। साथ साथ मैं चम्मच भी साथ साथ चलाती जा रही हूँ। साथ साथ जो छोटे मोटे काम होते हैं वो भी हमने मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा ज़रूरी होता है। और इस टाइम पे मुझे होता है कि 1 घंटा सिर्फ गैस होती है, तो 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे अपने सारे काम वाइंड अप करने होते हैं। अच्छा, मैं ना ऐसी पर्सन हूँ कि मैं बैठ के सब्ज़ी साफ़ नहीं करती, यानी मैं अगर किचन में एक हांडी बना रही हूँ ना, मैंने साथ ही प्याज रख दी है, साथ ही मैंने जल्दी से सब्ज़ी साफ़ कर लेनी है। मेरा ये होता है ना, कुछ लोग के पहले सब्जियाँ साफ़ करने बैठ जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर हांडी बनाते नहीं। मेरा होता है उसी टाइम पे 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे बर्तन धोने होते हैं, साथ ही सालन रख देना होता है, साथ ही काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी होती है, साथ ही रोटियाँ मैं बना लेती हूँ 1-1.5 घंटा जो मेरे पास होता है। और ये मुझे स्पीडली ये काम करना होता है, मैं बड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ इसके बाद, क्योंकि हांडी माशाल्लाह से अब हम औरतों का ये मुझे लगता है हमारी कमांड हो गई है हांडी बनाने में तो हम एक्सपर्ट है भाई, तो वो तो हम झटपट तरीके से, और अगर आप मिक्सचर ग्राइंड करके रख लेते हैं वो भी वेल एंड गुड है, लेकिन अगर प्याज ब्राउन करके ना आप उसको एज इट इज़ मिक्सचर ग्राइंड करके बनाते हैं हांडी को, यकीन करें इतनी जल्दी आपकी हांडी बनती है ना, जो मर्जी आप बना रहे हैं ना, आप प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट ग्राइंड कर लें फ़ौरन से, और साथ ही देखें वो आप उसकी शक्ल देख रहे हैं कितनी मज़े की लग रही है, फिर
साथ ही मैंने आलू कट करके डाल दिए और बस पानी लगा के दम पे रख देना है हल्की आंच पे। और दम के बाद हरा धनिया और हरी मिर्चें आपने उसमें ऐड कर देनी। अच्छा यहाँ पे दम पे रख दिया। उसके बाद मेरा जी यहाँ पे टारगेट आ गया। अब मैं विंडोज़ की कैसे क्लीनिंग करती हूँ, सिंपल मैं एक कपड़ा लेती हूँ, ये मैंने तौलिया टाइप मोटा कपड़ा नहीं होता वो लिया हुआ है, ठीक है। उसमें होल करके वाइपर के साथ एडजस्ट करके और पहले मैं गीला, हमेशा याद रखें कोई भी DIY सोल्यूशन अप्लाई करने से पहले मट्टी तो उतारें, नहीं तो मट्टी वहीं पे स्टिक हो जाएगी, वो सारी धूल मट्टी वहीं स्टिक हो जाएगी जैसे आप गीला कपड़ा अप्लाई करोगे। तो पहले मैंने ड्राई फुल सूखा कपड़ा था ये, तो उस सूखे कपड़े से मैंने सारी की सारी मट्टी निकाली। अच्छा आप लोग कहते हैं मोहम्मद नहीं आते, भाई ये लो जी मोहम्मद बेटा आ चुके हैं। अच्छा यहाँ पे बता दूं, मैं पहले सारी मट्टी उतार चुकी थी, फिर मोहम्मद आया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, बच्चों को नहीं डस्ट वाली जगह पे लेकर जाना कि आपको भी पलवशा आप ही करी थी हम भी करते नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ एक पर्पज़ था दिखाने का। मोहम्मद ना यहाँ बड़ा तंग कर रहा था तो कहता मैंने भी आपके साथ करना है। मैंने कहा ओ फिर मैंने सारी डस्ट निकाल दी। मैंने कहा चलो एक वीडियो क्लिप भी बन जाएगा। तो मैं जान के ना एक कपड़ा पकड़ के नीचे दोबारा से लगी हुई हूँ। पहले मैंने सारी मट्टी निकाल ली थी, ये मैं अगेन कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की सेहत मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, उसके ऊपर तो कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए ना। तो बच्चों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने चेयर इसको यहाँ पे रख दी। मैंने कहा ठीक है चलो आप चेयर की क्लीनिंग करो यहाँ पे मैं इसको चेयर पे मैंने इसको फंसा दिया ताकि मैं जल्दी से अपना काम निपटा सकूँ, क्योंकि सोया हुआ था जब, तो मैंने तब विंडोज़ की ना क्लीनिंग करना स्टार्ट की। फिर ये बीच में उठ गए जनाब, तो मैंने कहा चलो अब इस बैठो। अच्छा यहाँ पे तो ये अकेला नहीं था, मैं इसके साथ ही जो है ना बच्चों की सेफ्टी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने इसको यहाँ पे इंगेज करके थोड़ी देर के लिए रख लिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरी बहनें सारी पूछी होती है मोहम्मद बेटा किधर है, तो मैंने कहा मोहम्मद की खालाओं को ना तो फिर मोहम्मद के लिए क्लिप्स बना देती हूँ। अच्छा फिर मैंने पहले ना ड्राई कपड़े से सारा विंडोज़ को साफ़ कर लिया। फिर मैंने ना एक DIY सोल्यूशन बनाया। सिंपल पानी लेना है, उसमें कोई भी डिटर्जेंट ऐड कर देना और ये कंफर्ट सोल्यूशन जो फैब्रिक सोल्यूशन होता है खुशबू के लिए, बस ये 2 चीज़ें ऐड कर देनी है, दैट्स इट। ये आपका DIY सोल्यूशन है। इससे आपने फ़र्श को भी साफ़ कर सकते हैं, बड़ी अच्छे से खुशबू आएगी। और मैंने फिर क्या किया, इससे कपड़े को गीला करके अच्छे तरीके से फिर विंडोज़ वगैरह साफ़ कर ली और इससे शाइन भी आ गई और चमक भी हो गई और सफाई की सफाई भी हो गई। यानी ऐसे कुछ होते हैं DIY क्लीनर्स जो झटपट तरीके से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं, जो आपके बड़े देर तक मतलब रहते भी हैं और यूज़फुल भी होते हैं आपके लिए। और इस तरीके से क्या हुआ, इतने अच्छे तरीके से विंडोज़ की क्लीनिंग हो जाती है ना, और इतनी मतलब आमचम नहीं करनी पड़ती, यानी इतना हेक्टिक नहीं होना पड़ता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसे यकीन करें। अच्छा ये कुछ ना हम स्टेन्स भी विंडोज़ के ऊपर पड़े थे, वाइट वॉश के थे या पेंट के थे, व्हाटएवर, वो भी आसानी से ना उतर गए। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन फिर हो गया था। और मैं सोचती हूँ रमज़ान का जो महीना है ना वो काम काज का नहीं होना चाहिए। नो डाउट सहरी अफ्तारी घर वालों के लिए हमने फिर भी एहतमाम करना होता है, अपनी ज़ात के लिए भी वक्त निकालना होता है, लेकिन मैं कहती हूँ उस महीने में ना आप हर चीज़ भूल जाया करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ ना मैं कहती हूँ अपनी ज़ात के अंदर ना सुकून पैदा करने की कोशिश में लग जाएं, बस कि किस तरीके से वो सुकून आपने अपनी ज़ात में एंटर करवाना है। और यकीन करें जब वो सुकून आ जाएगा ना फिर आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। उस ज़िंदगी में फिर आपको कोई और चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। हमेशा याद रखें पॉजिटिव या पॉजिटिविटी या आप कहें अपने आप को मस्बत रखना, मस्बत सोच एक ही चीज़ से आती है जब आपका दिमाग सुकून में होता है, पुरसकून होता है। क्योंकि जब दिमाग पुरसकून होता है ना तो वो ना ज़्यादा से ज़्यादा रास्ते निकालने पे लग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी क्रिएटिविटी को शो करना शुरू हो जाता है। तो यकीन रखें क्योंकि जब आप अपनी ज़ात से मुतमिन होते हैं ना, सुकून का मतलब क्या है कि आपको अपनी ज़ात बड़ी अच्छी लग रही है, आप अपनी ज़ात से और अल्लाह की ज़ात से खुश हैं कि अल्लाह ने जैसा भी दे दिया ना आपको, आप सुकून में, चाहे कम ही क्यों ना दे दिया है, लेकिन वो आपके लिए, चाहे वो दूसरे के लिए कम हो सकता है लेकिन आपके लिए वो परफेक्ट होगा क्योंकि आप अपनी ज़ात से बड़ा खुश होते हैं, मुतमिन होते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में ना ये चीज़ों को ऐड करना शुरू कर दें। तो आई होप सो कि मेरी बहनें जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इन चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगी, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागेंगी। अच्छा यहाँ पे ना एक्चुअली आपको पता है हमारे घर गेस्ट आए हुए थे तो हमने कहीं और भी जाना था, तो बस ये उसी की तैयारी में बैठ गए थे। और मोहम्मद यहाँ पे ना बस उसको मैंने एक बैग पहनाया पीछे और सारी उसकी छोटी मोटी चीज़ें बीच में रख दी। बच्चों के साथ इस तरीके से बैग ना उन्हीं को दे के उनके पीछे शोल्डर बैग दे दिया जाए ना तो इससे आप भी बड़ा कंफर्टेबल फील करते हो, फिर आपको इतने बड़े बड़े बैग्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपकी पलवशा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर रही होती है। अप्लाई नहीं, मुझे तो लगता है हर औरत की ज़िंदगी में ना माशाल्लाह माशाल्लाह एक औरत को अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी ब्लेसिंग से नवाजा है ना कि उसको खुद पता होता है कि किस टाइम पे उसने कैसे किस तरीके से बिहेव करना है। तो मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग चीज़ होती है।
और मैं कहती हूँ हम औरतों पे अल्लाह, इसलिए तो मैं कहती हूँ भाई हम औरतें हैं ही घर को जन्नत बनाने वाली। जैसे आज आपको पता है मैं रिकॉर्डिंग कहाँ पे कर रही हूँ। एक्चुअली आज आपको पीछे थोड़ा सा शोर भी नज़र आ रहा होगा। एक्चुअली मैं घर पे नहीं हूँ, घर से बाहर आई हूँ। अच्छा, कहाँ गए ये नेक्स्ट ब्लॉग में आपको पता चलेगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है लाहौर के अंदर। ये अभी मतलब अभी ये चीज़ें इंक्लूड हुई हैं इसमें, तो इंशाल्लाह इसलिए आपको पीछे से थोड़ा सा शोर आज की वीडियो में नज़र आ रहा होगा, क्योंकि भाई टाइम पे व्लॉगिंग भी करनी है, अपनी बहनों को भी तो मैंने टाइम देना है अपने घर के साथ साथ। तो यकीन करें वीडियो तो बना चुकी थी लेकिन वॉइस ओवर के लिए टाइम ही नहीं मिला, तो ये आपको शोर पीछे से नज़र आ रही हो। सुन नहीं रहे होंगे, तो मैंने कहा नहीं भाई वॉइस ओवर कर लेती ताकि घर जाते सारी मैं अपलोडिंग कर दूँ वीडियो को। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें खुद टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके माइंड को एक्टिव रखना, अपने माइंड को एक्टिव मतलब रख करना, फिर कुछ यूनिक चीज़ें सोचना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ना फ्रूट्स की शॉप पे रुके, तो पहले ना हम लोग ने मिठाई लेनी थी जिनकी तरफ जा रहे थे ना। फिर मुझे यहाँ पे एक छोटी सी मुझे एक दिमाग में चीज़ आई, फिर मैंने अपने बड़ों के साथ शेयर की कि मीठा देने से अच्छा है कि हम फ्रूट्स दे देते हैं। किसी के घर जाए ना तो ज़्यादा कोशिश किया करें, नो डाउट हम मिठाइयाँ ले रहे होते हैं, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा इस तरीके से आप फ्रूट्स अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी अपनी चादर में रहकर आप जितना तौफीका है आपकी, इस तरीके से आप बास्केट बना सकते हैं, बनवा सकते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से डेकोर करते हैं। लेकिन हमने तो सिंपल तरीके से मैंने तो करवाया, इतना नहीं कुछ किया। फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आप किसी की तरफ जा रहे हैं तो आप 500 तक का भी फ्रूट लेकर जाएंगे ना, तो अगले बंदे को खुशी होगी कि वो कुछ ना कुछ एक होता है ना, इंसान के अंदर ये चीज़ होती है कि हम किसी के घर जा रहे हैं ना तो खाली हाथ ना जाएं। हमारी फैमिलीज़ में ये बड़ी चीज़ें काउंट होती हैं। तो यानी मैं हमेशा वो चीज़ नहीं आपको दिखाती कि शो ऑफ करना, ये चीज़ें करना, नहीं। फ्रूट्स देखो कम बजट वाले भी इजीली ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आप सिर्फ बनानास लेकर जा सकते हो। मिठाई आपको पता है अगर हम मिठाइयाँ लेते हैं तो वो भी 1500-2000 की आती है, जिसकी चादर नहीं है। तो मैंने कहा छोटी सी टिप थी, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। वैसे तो हम लोगों ने एक बड़ी बास्केट बनवाई थी, फिर गाड़ी में रखवाई, तो फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी का आप चुन कर, मैं देख रही थी कि कहीं बास्केट में थोड़ी मतलब ऐसी कोई गला शला फ्रूट ना डाल दें। यार तो और क्या, पैसे देने हैं तो ध्यान से चीज़ तो देखनी पड़ेगी, और पैसे की बात भी अलग होती है यार। किसी के घर जा रहे हैं, किसी को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम जब ये चीज़ लेकर जाते हैं ना तो हम अपने आप को नहीं रिस्पेक्ट देते, बल्कि किसी और की इज्जत बना रहे होते हैं जिसके घर हम जा रहे होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये वैल्यूज़ होती हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। मुझे ऐसे लगता है ये हमारे कल्चर में, हमें हमारी ब्लड लाइन में ये चीज़ होती है, तो मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, वो क्लिप तो परसों का था। फिर उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि ये मैं डेकोर बता दूं, इसको मैंने कैसे मेकओवर इसका किया। ये मेरे पास शीट पड़ी हुई थी घर में, मैंने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं। लास्ट टाइम आपको पता है कैलेंडर कट करके, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कैलेंडर कट कर लें, कोई भी न्यूज़पेपर लगा लें, कोई भी प्यारे प्यारे से मैगजीन कवर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो अब इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रहा था ना मेरा ये जो है शू रैक, तो मुझे बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, थोड़ा सा ये स्टिक नहीं हो रहा था इतना, मुझे बताइएगा ये स्टिक क्यों नहीं हो रहा था। तो ये स्टिक नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया इसको प्रेस करके। टेप तो मैं लगा नहीं सकती थी, बट मुझे इतना हुआ कि ठीक है यार, इसके करने के लिए ना, इसके करने के बाद मेरे 2 माह तो इजीली निकल ही जाएंगे ना। ऊपर से जस्ट मुझे सफाई करनी पड़ेगी, और मैं ना ज़्यादा कोशिश ऐसे जुगाड़ के तरीके निकाल रही होती हूँ ना कि मुझे कम से कम सफाई करनी पड़े। और मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहे। तो यही होती है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स जो आपके अंदर खुद डेवलप करनी पड़ती हैं। तो जी, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अच्छा, साथ ही ये जो डेकोर पीसेस मैंने रखे हुए थे ना शू रैक के ऊपर, इसकी खूबसूरती को 4 चाँद लगा देते हैं। ये मेरे पास ही पड़े थे, मैं कोई स्पेशल लेकर नहीं आई थी। तो आपके पास जैसा भी डेकोर पीसेस हैं, कोई भी अच्छे से छोटे छोटे $1 शॉप पे बड़े प्यारे प्यारे से मिलते हैं, तो मैंने क्या किया, इनको जल्दी से, ये मैंने वॉश तो किए थे, लास्ट मंथ ही किए थे आप लोगों के सामने, मैंने इनको दोबारा नहीं धोया। मैंने कहा साफ़ सुथरे, मैंने जो स्प्रे की कम्फर्ट और पानी वाले सोल्यूशन की, दैट्स इट, और बस नीचे से पानी और कपड़े से साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से झटपट तरीके से मेरा शू रैक असम्बल हो गया। जो फालतू जूतियाँ थी ना उनको तो मैंने साइड पे लगाया। डी क्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, और मुझे लगता है डी क्लटरिंग एक दिन का काम नहीं होता। यानी आप जैसे जैसे जिस पार्ट की, जिस घर के हिस्से की सफाई करते रहते हैं, उसमें जो भी कबाड़, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा निकल रही होती हैं, तो वो आप डी क्लटर, फिर तब भी होती हैं चीज़ें, डी क्लटर करते जाते हो, और फिर आपको खुद को भी पता चलता है यार ये चीज़ें जो है एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो मैंने आज सबसे पूछा भी, ये जूती पहनी है, ये जूती पहनी है, ये जूती पहनी है। और फिर जाके जिन
सबने मुझे बोल दिया ना ये जूती अच्छा ये दे दो किसी को, ये जूती नहीं पहननी ये। मैंने कहा मैंने उसको एक शॉपर बनाया, मैंने कहा चलो किसी हकदार को, किसी ज़रूरी तो नहीं कि जूतियाँ फुल ख़राब हो जाए तभी हम कि डोनेट करें या किसी को दे दें, ठीक है? जो नहीं यूज़ में है, नहीं पहनते, फ़िज़ूल घर की ज़ीनत बनी हुई है घर में और जगह भी घेरनी है और फ़िज़ूल में पड़ी हुई हैं, तो मैंने आज इसीलिए सबसे पूछ के सारा कबाड़, सारी डीक्लटर डीक्लटर किया चीज़ों को, जूतियों को स्पेशल। और जी बस इस तरीके से साथ ही झटपट तरीके से सफाई कर ली, दैट्स इट। और फिर यहाँ पे खूबसूरती के लिए मैंने वो जो बाहर रखा होता है ना आर्टिफिशियल, अच्छा मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं ये जो है कौन सा पौधा है, ये आर्टिफिशियल प्लांट है, प्लांटर है, इस तरीके से मिल जाते हैं बाजार में इजीली। तो मैंने इसको खूबसूरती के लिए अंदर रख लिया, मैं एक और लेकर आऊँगी बाहर के लिए भी, मैं सोच रही थी कि 2 हो जाएंगे ना, ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो जी उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। क्या करना है, जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाया करें आप सबको। हाँ, हाँ, मुझे पता है आप पीपल वशा, आपकी नहीं, आपकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। जी हाँ, कहने का मतलब यही था और ये देखिए कितना प्यारा डेकोर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।